पाकिस्तान में बहुत जल्द तख्ता पलट हो सकता है। इमरान खान को कुर्सी से हटाकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा मुल्क पर राज कर सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इमरान खान लगातार बाजवा के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जबकि बाजवा को इमरान की साजिशों की भनक लग चुकी है। चंद दिनों पहले की बात है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से तहरीके लब्बैक पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया साद हुसैन रिजवी की रिहाई, फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालने और पार्टी पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए इस्लामाबाद की ओर कूच किया था। रावलपिंडी से लेकर लाहौर और फैसलाबाद से लेकर कराची तक इमरान सरकार के खिलाफ विरोध अपने चरम पर था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। कई पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों की जान भी गई। आरोप लगे कि पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। तो विद्रोह की इस आग को दबाने के लिए इमरान सरकार ने आनन फानन में तहरीके लब्बैक पार्टी से प्रतिबंध हटाने के साथ उसके मुखिया साद हुसैन रिजवी और उनके समर्थकों को जेल से रिहा करने का ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना ने टीएलपी को कालादम तंजीमों की फहरिस्त से निकालने की समरी मंजूर कर ली। विफाकी वजारत दाखिला ने कालादम स्टेटस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमात में तहरीके लब्बैक की शूरा के 4 रहनुमाओं की जमानत भी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। तहरीके लब्बैक अब कलदम जमात नहीं रही। टीएलपी पर आयत पाबंदियां खत्म करने से मुतालिक विफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश मंजूर कर ली। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद विफाकी वजारत दाखिला ने टीएलपी का कलदम स्टेटस खत्म किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथियों के सामने इमरान खान के सरेंडर करने के बाद मामला बहुत हद तक शांत हो चुका है, लेकिन इस मामले से जुड़े कुछ फैसलों पर इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। इतनी कि पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि किसी भी वक्त कमर जावेद बाजवा इमरान सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने टीएलपी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की मंजूरी दी थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना इमरान सरकार के इस फैसले के खिलाफ थी। सरकार के इस फैसले पर चर्चा के लिए कमर जावेद बाजवा ने 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। बैठक में बाजवा ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलेंगी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। सरकार अगर इन संभावित नतीजों के बावजूद अपने फैसले पर टिकी है तो इसकी जिम्मेदारी भी वही ले। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इस अहम बैठक में इमरान खान ही शामिल नहीं हुए। आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाकर उसकी वजह से उसकी इफादियत कम हो रही है। तो जो भी अभी फैसला कर रहे हैं, चाहे वो टीएलपी के बारे में आप कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के बारे में कर रहे हैं, देखिए इससे सिर्फ पीटीआई तो इफेक्ट नहीं है, इससे चंद लोग तो इफेक्ट नहीं है, ये तो कौमी सतह पे इन सारे मामलात का आपकी नेशनल लाइफ पे असर है इसका। तो अगर वजीर आजम नहीं आते तो इस दिस मीन के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी कोई नहीं है, सारा काम वही करते हैं, तो मैसेज तो बड़ा अजीब सा आ रहा है इससे। तहरीके लब्बैक के हिंसक प्रदर्शन पर बुलाई गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक से इमरान खान का नदारद रहना और इस बैठक के 2 दिन पहले इमरान के चहेते मंत्री फवाद चौधरी का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने की चेतावनी देना साफ कर रहा था कि सरकार और सेना के बीच तलवारें खिंच गई। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की सेना तहरीके लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतने से क्यों बच रही थी, और दूसरा सवाल ये कि इमरान खान कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक को सबक सिखाने के मूड में क्यों थे। दरअसल ये सब कुछ इमरान खान की शैतानी साजिश का हिस्सा था। इमरान खान टीएलपी के प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर
सेना को बदनाम करना चाहते थे। इमरान खान चाहते थे कि प्रदर्शनकारी मारे जाएं और सारा कसूर कमर जावेद बाजवा के सिर आए। इमरान खान का प्लान था कि किसी तरह प्रदर्शनकारी और आर्मी आमने सामने आ जाए और वो इसका फायदा उठाएं। लेकिन बाजवा ने इमरान की साजिश को भांप लिया और सेना की वर्दी पर प्रदर्शनकारियों के खून के छींटे लगने नहीं दी। हुकूमत भी चाहती थी कि लॉन्ग मार्च हो, हमें कोई सुइसाइड की तरफ चीजें जाएं, सुइसाइड का मौका मिले। एक और बात भी करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये चीजें एग्जैजरेट हो जाती हैं, तो सारे का सारा फायदा होना था इमरान खान साहब को। अगर अवाम और आर्मी आमने सामने होती तो इसका फायदा इमरान खान साहब। ये आर्मी चीफ ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, चीजें नेगोशिएट करके। फिलहाल पाकिस्तान मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इमरान सरकार कब तक अपनी खैर मनाएगी। तहरीके लब्बैक पर से प्रतिबंध हटाने से उसकी मुश्किलें भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि अब दूसरे कट्टरपंथी संगठन भी उन पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग करने लगे। पाकिस्तान की सेना भी इन कट्टरपंथी संगठनों के साथ खड़ी हो गई। ऐसे में इमरान खान के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो सेना के सामने हथियार डाल दें, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, या फिर उसकी कठपुतली बनकर काम करें। क्योंकि नए ISI चीफ की बहाली, तालिबान से जुड़े फैसलों से लेकर तमाम मुद्दे अब कमर जावेद बाजवा को उनकी मुखालफत के लिए मजबूर कर चुके हैं। इमरान के लिए बाजवा बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके सलाहकार भी इन्हें बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ते। इमरान के मजहबी मामलों के सलाहकार ने महिलाओं के ऊपर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और वहां के लोग इमरान से ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान अपने इस महिला विरोधी सलाहकार के खिलाफ कब और एक्शन लेंगे। मर्दों के मुतल्लिका इश्तिहारों में मर्द डाले, पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत मर्द मौजूद हैं। ये है पाकिस्तान की उलेमा काउंसिल के प्रमुख ताहिर महमूद अशरफी। इनका एक और तारुफ है, और वो है इमरान खान के मजहबी मामलों के सलाहकार। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने 22 अक्टूबर 2020 को इन्हें अपना मजहबी मामलों का सलाहकार नियुक्त किया था। तब से लेकर अब तक इनकी और इमरान खान की तस्वीरें सामने आती रही हैं। प्रधानमंत्री आवास में इनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब ताहिर महमूद अशरफी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इमरान खान की जगहंसाई हो रही है, पूरे पाकिस्तान की दुनिया में रुसवाई हो रही है। सुनिए इमरान खान के सलाहकार ताहिर महमूद अशरफी ने क्या कहा। जो फहाशी उरियानी और इन चीज़ों के हवाले से हम एक लीगल कमेटी कायम कर रहे हैं, जो पैमरा के साथ और जो PTA के साथ बैठेगी, और हम ये गुजारिश करेंगे कि इश्तिहार जो है, अगर तो किसी खातून का ख़वातीन के मुतालिक है तो उसमें ज़रूर खातून होनी चाहिए, लेकिन अगर इश्तिहार मर्दों के मुतालिक है, साइकिल का इश्तिहार है, तो उसमें आपने खातून को जरूर डालना है। उसमें कोई मर्दों के मुतल्लिका इश्तिहारों में मर्द डाले। पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत मर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है, ऐसा तो नहीं है कि मर्दों की कोई कमी है। ताहिर महमूद अशरफी के इस बयान से साफ है कि वो औरतों के काम करने के खिलाफ हैं। वो कट्टरपंथी संगठनों की ही तरह औरतों को पर्दे में रखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। वो तालिबान की ही तरह औरतों पर बंदिशें लगाना चाहते हैं। इमरान खान के मजहबी मामलों के सलाहकार ताहिर महमूद अशरफी की राय में विज्ञापनों में महिलाओं को नहीं दिखाना चाहिए। कंपनियों को महिलाओं की जगह विज्ञापनों में पुरुषों को मौका देना चाहिए। उलेमाओं को मुल्क में अश्लीलता कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। यही नहीं, दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम को तेज करना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ बयान देने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए। मतलब साफ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार ताहिर महमूद अशरफी संविधान को दरकिनार कर पूरी तरह शरिया लागू कराना चाहते हैं। महिलाओं को चार दीवारी में कैद करना चाहते हैं। लेकिन ताहिर महमूद अशरफी की महिला विरोधी सोच पर पाकिस्तान का मीडिया
हमलावर हो गया। सुनिए किस तरह इमरान के इस सलाहकार के कपड़े फाड़े जाने लगे। जिनका मजहब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अजीब सी बात की है, कहते हैं कि खूबसूरत मर्दों की कमी नहीं हमारे मुल्क में। अच्छा, आपकी या तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ वाली हरकत है ये, या तो आपने बिला वजह की ये भंड मारा है। मतलब आदमी खूबसूरत कब होते हैं भाई? मर्द, जितना थोड़ा बहुत इल्म मैंने हासिल किया है, मर्द हमेशा डैशिंग होता है, मर्द हैंडसम होता है, मर्द इंटेलेक्चुअल होता है। मौलाना ताहिर अशरफी इमरान खान के 22 सलाहकारों में से एक है। मजहबी मामलों पर बनी कमेटी के हेड हैं और इमरान को मजहबी मामलों पर सलाह देते हैं। पाकिस्तान मीडिया में कई लोग उन्हें मौलाना टुन भी कहते हैं। दरअसल पिछले साल मौलाना ने पाकिस्तान की जियो न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें वो शराब के नशे में नजर आ रहे थे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को और मुझे जाती तौर पर ये खत मौसूल हुआ है तो कुछ साल पहले लाहौर में उन्हें गाड़ी में शराब पीते हुए पकड़ा गया था। हालांकि इसके बावजूद इमरान खान ने उन्हें मजहबी मामलों का सलाहकार बना लिया और अब वही सलाहकार उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है। भाई तो दीन में नहीं तो तू यहाँ क्या कर रहा भाई? लेकिन आदमी ऐसी थोड़ी फटफटी से वीगो पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ताहिर अशरफी कह रहे हैं इश्तिहारात में खवातीन को शामिल किया जाता है। अब आप सोचिए कैसा लगता किसी साबुन के इश्तिहार में ताहिर अशरफी को मुंह धोता हुआ दिखाते। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इमरान खान ने अपनी कैबिनेट में एक से बढ़कर एक नमूने शामिल किए हुए हैं। फवाद चौधरी से लेकर शेख रशीद जैसे लोग अपने बयानों से इमरान खान की बेइज्जती करवाने में पीछे नहीं हटते। तो अब ऐसा लगता है कि मौलाना ताहिर अशरफी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब इमरान का ये मजहबी मामलों का सलाहकार उन्हें जलील करने पर आमादा है। तो वहीं पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछ रही है कि क्या मौलाना के महिला विरोधी सोच से खुद खान भी इत्तेफाक रखते हैं? और अब बात चीन की। चीन ने अपने एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को सेना में शामिल करने के लिए पहला कदम आगे कर दिया है। इस अत्याधुनिक विमान में ऐसी खूबियां हैं कि अमेरिका में भी इस पर मंथन हो रहा है। ड्रैगन की इस डरावनी उड़ान के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। विश्व की महाशक्ति बनने के लिए चीन की छटपटाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन दुनिया पर राज करने के लिए चाहिए एक शक्तिशाली सेना। लिहाजा चीन ऐसी ही शक्तिशाली सेना के निर्माण में दिन रात लगा हुआ है। चीन एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। चीन परमाणु बमों का अड्डा तैयार कर रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। चीन समंदर के नीचे दबे पांव दुश्मन को तबाह करने वाली पनडुब्बियां बना रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सुपर पावर अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और अब चीन एक ऐसा लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है जो दावों के मुताबिक अमेरिका की भी परेशानियां बढ़ा सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन का J-16D लड़ाकू विमान युद्ध जैसी स्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार है। लड़ाकू विमान J-16D को असल युद्ध की स्थितियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया है। ये विमान चीन के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के साथ मैदान में उतरेगा। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे से भारत और अमेरिका की चिंताएं बढ़ गईं। इससे दोनों देशों के सुरक्षा तंत्र पर खतरा मंडराने लगा है। J-16D लड़ाकू विमानों की उड़ान से पूरी दुनिया सावधान हो गई है। चीन अपने हवाई अटैक्स को बगैर दर्शाए अचानक हमला करने की काबिलियत रखता है। यही कारण है कि अमेरिका इसके ऊपर सख्त निगरानी रख रहा है। चीन ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर के एक तरीके से अमेरिका को मैसेजिंग दे रहा है कि वो ताइवान में दखलंदाजी ना करे।
आज चीन बताना चाहता है कि उसके पास इस तरह के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है J-16D और J-20, जिसके द्वारा वो एयर सुपीरियरिटी जहां चाहे वो हासिल करने की काबिलियत रखता है। अब सवाल ये कि आखिर J-16D लड़ाकू विमान की क्या खासियत है? इस फाइटर जेट से अमेरिका और भारत की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? इससे भारत और अमेरिका का सुरक्षा तंत्र कैसे प्रभावित होगा? तो आपको बता दें कि चीन का यह फाइटर जेट दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है। इस लड़ाकू विमान में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और रडार जैम करने वाले उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में मार करने वाली कई आधुनिक मिसाइलें भी लगी हैं। चीनी वायुसेना का J-16D विमान J-20 के साथ मिलकर दुश्मन की सेना पर भारी पड़ेगा। ये लड़ाकू विमान दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम को बंद कर देगा और रडार को जैम कर देगा, जबकि J-20 खुद ही स्टेल्थ तकनीक से लैस है और वो दुश्मन पर धावा बोल देगा। ऐसी स्थिति में ये दोनों विमान मिलकर दुश्मन के ऊपर सटीक हमला कर सकते हैं। मतलब ये कि दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका भी नहीं मिलेगा। J-16D न्यू इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट, जिसको चीन ने इस साल शुरुआत में एयर शो में दर्शाया था, अब उसने J-20 स्टिल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है एक वाकई जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे चीन जो है एयर सुपीरियरिटी हासिल कर सकता है। ये जो J-16D है ट्विन सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के पॉड्स लगे हुए हैं, दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार्स को जैम करने की काबिलियत रखता है। चीन ने हाल ही में J-16D लड़ाकू विमान को अपने एयर शो चाइना 2021 में प्रदर्शित किया था। उस वक्त चीन का यह विमान सुर्खियों में था। अब चीन ने भारत से जारी तनाव के बीच अपने सबसे आधुनिक J-16D लड़ाकू विमान को युद्धाभ्यास में उतार दिया। चीनी वायुसेना का J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान युद्ध की ट्रेनिंग कर रहा है। चीन की योजना इस विमान को जंग के मैदान में उतारने की है। ऐसे में भारत के 270 लड़ाकू विमानों और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट को तैयार रहना होगा, जबकि अमेरिका के साथ मिलकर J-16D लड़ाकू विमान का तोड़ ढूंढना होगा। चीन के पड़ोसी मुल्क उत्तर कोरिया में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर कोरिया में लोग भूख से बिलख रहे हैं और इस आपातकाल में किम जोंग उन ने एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया है। किम जोंग ने फसल चोरी कराने वालों को बिना चेतावनी के गोली मारने के आदेश दिए हैं। किम का गोली मारने का फरमान। फसल चोरी की तो जाएगी जान। तबाही मचाने वाले हथियारों, बारूद बिछाने वाली मिसाइलों और ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए पानी की तरह पैसे बहाने वाले किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया सिसक रहा है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की आंखों के सामने जनता भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ रही है। किम जोंग उन का देश भुखमरी के संकट से गुजर रहा है और लोग अब अपना पेट भरने के लिए चोरी करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन हैरानी यह है कि इस आफतकाल में भी किम अपनी तुनक मिजाजी से बाज नहीं आ रहे। किम ने हुक्म दिया है कि भूख से जनता मरे तो मरे, लेकिन चोरी उन्हें कतई मंजूर नहीं, वो भी फसलों की चोरी। जी, खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया में भूखमरी की वजह से फसलों की चोरी हो रही है। चोरी की इन वारदातों को रोकने के लिए किम जोंग उन ने फसल चोरों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया। यही नहीं, खेतों की रक्षा के लिए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती भी कर दी गई है। सूत्रों की माने तो खेतों में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी व्यवस्था के खिलाफ माना जाएगा और उसे बिना किसी चेतावनी के गोली मार दी जाएगी। इस आदेश के बाद खेतों के पास रहने वाले लोगों में खौफ भर गया है। लोग डरे हुए हैं कि अगर वो गलती से खेतों में चले गए तो उन्हें बिना किसी चेतावनी की गोली मार दी जाएगी। वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया सीवियर फूड क्राइसिस से जूझ रहा है और इसका जो कारण है वो नॉर्थ कोरिया पे लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, पिछले वर्ष के जो आए हुए टाइफून हैं और कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से
जो नॉर्थ कोरिया का चाइना के साथ व्यापार लगभग बंद जैसा हो गया है, वो भी इसका एक बड़ा कारण है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी चाइना के ऊपर 90% डिपेंडेंट थी, लेकिन कोरोना की पैंडेमिक की वजह से नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच का व्यापार 85% तक कम हो गया है, और जिसकी की वजह से चाइना से नॉर्थ कोरिया को जो ट्रेड का सपोर्ट, खाद्यान्न का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से उत्तर कोरिया ने जनवरी 2020 में चीन के साथ व्यापार बंद कर दिया था। उत्तर कोरिया और चीन की सीमा लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस साल उत्तर कोरिया में कई लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया, और अब तो उत्तर कोरिया में भूख की समस्या विकराल हो चुकी है। लोग इसकी तुलना 1994 से 1998 के दौरान पड़े विनाशकारी अकाल से कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और जब खाना नहीं मिलेगा तो चोरी की वारदातें बढ़ेंगी। लेकिन इसकी सजा मौत कैसे हो सकती है? अनाज के बदले गोली क्यों? इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।